नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि पूर्णिया में कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जन संवाद होने जा रहा है, कार्यक्रम होने जा रहा है, जनता दरबार लगने जा रहा है। लेकिन वहां के अंचलाधिकारियों और पूर्णिया के राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बिरसा ने, उनका जो एसोसिएशन है बिहार राजस्व सेवा संघ, उसने फैसला लिया है कि कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कार्यक्रम में कोई भी राजस्व कर्मचारी या कोई भी अंचलाधिकारी नहीं जाए। अब यह जो फैसला है इससे कल बवाल मचना तय है, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कल पूर्णिया में जनसंवाद करने जा रहे हैं और उनके जनसंवाद बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लोग वहां अपने जमीन संबंधी मामलों के समाधान के लिए पहुंचेंगे और इस उम्मीद में पहुंचेंगे कि उनके म्यूटेशन, दाखिल खारिज, उनके परिमार्जन, उनके ऑनलाइन चढ़ाना जैसी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वहीं खड़े खड़े उसी तरह कर देंगे जैसे उन्होंने पटना के जनसंवाद में किया, जैसे उन्होंने लखीसराय के जनसंवाद में किया और जैसे उन्होंने मुजफ्फरपुर के जनसंवाद में किया। लेकिन इस बार पूर्णिया में तो जितने राजस्व अधिकारी हैं, जितने अंचलाधिकारी हैं वो आएंगे नहीं और राजस्व कर्मचारी भी शायद ना आए। लेकिन राजस्व अधिकारी यानी बिरसा के जितने सदस्य हैं, बिहार के जो राजस्व अधिकारी है, अंचलाधिकारी, वो सामूहिक तौर पर, सामूहिक रूप से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कल के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे और एक भी अंचलाधिकारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि जन संवाद में जब विजय सिन्हा पूछेंगे, डिप्टी सीएम पूछेंगे कि फला अंचल का अंचलाधिकारी कौन है, बताइए इनका म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ, तो वहां कोई मौजूद ही नहीं होगा। फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोगों की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे, लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? मुजफ्फरपुर में जो हाल ही में जनसंवाद हुआ उसमें बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सुलझी। वहां खड़े खड़े उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं पूछी और कार्रवाई भी की। एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित भी किया और कई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। पटना में जब कार्यक्रम किया था तब भी कई बार एक्शन लिया था। लखीसराय में जब कार्यक्रम किया, जनसंवाद, जनता दरबार लगाया, तब भी कई बार एक्शन लिया। लेकिन अब लगातार जो 3 जनसंवाद, जनता दरबार कार्यक्रम हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पटना में, लखीसराय में और मुजफ्फरपुर में, उससे अंचलाधिकारी इतने डर गए हैं, इतने भयभीत हो गए हैं कि उनके एसोसिएशन ने, उनके संगठन ने ऐलान कर दिया है कि हम नहीं, कल जो पूर्णिया में होने जा रहा है जनसंवाद कार्यक्रम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। उधर वहां के जो डीएम है पूर्णिया के, अंशुल कुमार, उन्होंने आज वहां बैठक की समाहरणालय में और हिदायत दी कि सभी अधिकारी और कर्मचारी राजस्व विभाग के, एडीएम, डीसीएलआर सही समय पर मौजूद रहें। सुबह रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें 11 बजे से सुनेंगे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और वहीं पर उसी कार्यक्रम में जनसंवाद में उनका समाधान करेंगे। लेकिन बिना अधिकारियों के समाधान कैसे होगा? जब अंचलाधिकारी ही नहीं होंगे वहां तो विजय सिन्हा किससे पूछेंगे कि इनका म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ, किससे पूछेंगे कि इनका परिमार्जन क्यों नहीं हुआ? तो क्या जो अंचलाधिकारियों के संगठन ने यह निर्णय लिया है कि कल के उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, क्या यह सीधा सीधा टकराव है सरकार के साथ? और क्या यह उनकी जो सेवा शर्तें हैं उसका उल्लंघन है? और क्या बिहार सरकार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस पर एक्शन लेंगे? और क्या कार्यक्रम में, जनसंवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विभागीय मंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने के बाद क्या जो अंचलाधिकारी, बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी
इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, उन पर कार्रवाई होगी। क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा, क्या उन्हें शोकॉज किया जाएगा, क्या उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्शन लिया जाएगा तो क्या उसके बाद बिहार राजस्व सेवा संघ के कर्मचारी और डिप्टी सीएम और ज्यादा तल्खी दोनों के बीच बढ़ जाएगी। क्योंकि तल्खी का आलम यह है कि बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि हमें डिप्टी सीएम साहब से बचाइए, हमें अपमानित कर रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम में, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, हमें डांटते हैं, हमें फटकारते हैं, हमें सार्वजनिक रूप से जलील करते हैं, और वो भी ये सब कुछ बंद कमरों में नहीं हो रहा है, यह सब कुछ आम लोगों के सामने हो रहा है, हम मजाक के पात्र बनकर रह गए। और उस पत्र में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार राजस्व सेवा संघ अंचलाधिकारियों के संगठन ने लिखा है, उस पत्र में लिखा गया है कि अगर यह ऐसे ही जारी रहा तो हम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जो यह कार्यक्रम है इसका बहिष्कार करेंगे, सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे। कल ही यह पत्र लिखा गया, लेकिन आज कल पत्र लिखा गया है और कल पूर्णिया में जो जनसंवाद कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें अंचलाधिकारी नहीं जाएंगे सारे के सारे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सबको लग रहा था कि पत्र अभी लिखा गया है मुख्यमंत्री को, अंचलाधिकारी जो है बिहार के इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री का इस पर क्या रुख होता है और उसके बाद इस पर कोई फैसला वे लेंगे। लेकिन अगर कल भी नहीं जाते हैं पूर्णिया वाले कार्यक्रम में तो इस पर बिहार सरकार दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है ना, क्योंकि यह तो सेवा शर्त जो है, सर्विस रूल्स जो है, सेवा से संबंधित नियम जो उनके हैं उसका उल्लंघन है। वे अपने विभागीय मंत्री, डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? और अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे तो कानून व्यवस्था की स्थिति वहां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों के निपटारे की उम्मीद लेकर अपना काम धाम छोड़कर, अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर, अपनी दुकानें बंद कर वहां पहुंचेंगे इस उम्मीद में कि विजय सिन्हा अंचलाधिकारी कर्मचारियों से उनका काम करवाएंगे, जो उनका काम लटका पड़ा हुआ है, जिसके लिए वे भटक रहे हैं, उसका वहां निदान कराएंगे, जैसे उन्होंने मुजफ्फरपुर में कराया, जैसे उन्होंने पटना में कराया, जैसे उन्होंने लखीसराय में कराया, वैसे ही पूर्णिया में होगा। लेकिन जब वहां उनको पता चलेगा कि अंचलाधिकारियों ने ही बहिष्कार कर दिया है और कोई आया ही नहीं और हमारा काम ही नहीं होगा, तो यह भी हो सकता है कि वे लोग हंगामा करें, आम लोग, यह भी हो सकता है कि वहां अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए और बवाल मच जाए। और ऐसी स्थिति अगर होती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि सामूहिक बहिष्कार अगर कल के कार्यक्रम का अंचलाधिकारियों ने करने का ऐलान कर दिया है, कल कोई अंचलाधिकारी नहीं जाएंगे तो वहां जो लोग बड़ी संख्या में आएंगे अपने विवादों का, अपनी जो उनकी समस्याएं हैं, किसी का म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई कह रहा है कि दलाल पैसा मांगता है, कोई कह रहा है कि कर्मचारी नहीं सुनता है, कोई कह रहा है कि अंचलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको निराशा हाथ लगेगी उनको, और यह पूरा कार्यक्रम ही अंचलाधिकारियों की अनुपस्थिति में बेईमानी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कल कुछ बड़ा होगा, बवाल हो सकता है। कल कई यह भी हो सकता है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो कार्यक्रम में न आने वाले अंचलाधिकारी हैं उनके खिलाफ निलंबन का आदेश दे सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं, और उसके बाद बिहार राजस्व सेवा संघ और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच की तल्खी और बढ़ जाएगी। यह भी हो सकता है कि अगर कल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, निलंबन किया गया उन अंचलाधिकारियों का जो कल के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कार्यक्रम में नहीं आते हैं, सामूहिक बहिष्कार करते हैं, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह भी हो सकता है कि अगर निलंबन की कार्रवाई होती है या एक डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो अंचलाधिकारी जो अंचलाधिकारियों का जो एसोसिएशन है वो हड़ताल पर जा सकता है।
वो आंदोलन कर सकता है, सड़क पर उतरकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, सरकार से टकराव की स्थिति में आ सकता है। अब क्या होगा यह तो नहीं पता अभी, यह कल 11 बजे पता चलेगा, लेकिन कल पूर्णिया में बवाल तय है। आर्ट गैलरी में कल वहां पूर्णिया में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जनसंवाद लगने वाला है और डीएम अंशुल कुमार ने आज बैठक कर सभी अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, एडीएम, डीसीएलआर और दूसरे अधिकारियों को एकदम सख्त हिदायत दी है कि समय पर उपस्थित रहना है। अब देखिए, अगर अंचलाधिकारी सामूहिक बहिष्कार कर देते हैं, नहीं जाते हैं, तो कल भारी बवाल हो सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।